हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 19वीं असाइनमेंट का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसका आज पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 हम बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस का करा चुके हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 में हम देखे हैं 1 से लेके 25 तक। आज हम देखेंगे 26 से लेके 48 तक। ठीक है, टोटल 48 क्वेश्चन इसमें है। तो ये सब वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी 2024 के ITI इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन R3 रेजिस्टेंस, यानी R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो वोल्टेज की बात करें तो 24 दिया है, टोटल करंट दिया है 12 एम्पियर और R1 का मान 4 ओम दे दिया है, R2 का मान 6 ओम दे दिया है, R3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं वोल्टेज में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का मान समान होता है और करंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो 24 होगा वह R1 में भी 24 होगा, समान होगा, R2 में भी 24 होगा, समान होगा, R3 में भी 24 होगा, समान ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि R1 R3 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 20 जो 12 एम्पियर है तो R1 में अलग होगा, R2 में अलग होगा, R3 में भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो R1 में हम निकाल लेते हैं करंट का मान कितना होगा। तो देखिए V बराबर IR होता है, तो I बराबर V/R हो जाएगा। V का मान 24 है, R का मान कितना है 4 है, तो कट जाएगा 6 आ जाएगा, यानी R1 में 6 एम्पियर हो जाएगा। R2 में हम देखेंगे तो R2 में V/R2 हो जाएगा, 24/R2 6 है, कट जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, 4 एम्पियर। और R3 में कितना होगा, तो R3 में आपका देखिए 6 हो गया, 4A हो गया, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, इसमें आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10 2 12। तो जब R3 में 2 एम्पियर आ जाएगा तो इसमें हम रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। कैसे? V बराबर IR या R बराबर V/I। तो V का मान 24 है, I का मान 2 है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा, है ना। 12 ओम आ जाएगा R3 की वैल्यू। तो दोस्तों जो R3 की वैल्यू फाइंड करना था तो 12 ओम आ जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 12 ओम आपका R3 की वैल्यू आ जाएगा। तो इससे पहले पार्ट 1 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सब डिजिट लगभग समान है, बस यहाँ पे R3 का मान दे दिया है ज्ञात करने के लिए और उसमें दिया था R2 का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 ओम। प्रश्न अगला है हमारा, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए। दोस्तों इस परिपथ का क्या नेचर होगा यदि A और B को हम शॉर्ट कर दें। ठीक है, AB को हम शॉर्ट कर दें। तो दोस्तों पहला है परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी। तीसरा प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा। चौथा है कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। जो AB 60 होगा तो परिपथ प्रतिरोध होल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। तो पार्ट 1 में हम बताए हैं कि जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है
वह मेटल में होता है, ठीक है। जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वह नॉन मेटल यानी कि कुचालक और अर्धचालक में होता है, ठीक है। तो 4 में से एक बताना है कि अगर तापमान में वृद्धि होती है तो मान प्रतिरोध भी बढ़ता है। दोस्तों जो मेटल होता है, चालक होता है, उसमें अगर हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। यदि इंसुलेटर होता है तो रेजिस्टेंस का मान, टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घटता है। वहीं अर्धचालक में भी टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान घटता है। तो इस प्रश्न में पूछा है तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं यह चालक की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या होता है। बैरिस्टर होता है, सेंसिस्टर होता है, थर्मिस्टर होता है, चौथा है LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सेंसिस्टर होता है, सेंसिस्टर, यह तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का पूछा है, फार्मूला क्या होता है, क्या होता है सूत्रधारा, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है मात्रक आवेश होता है, यानी कूलाम होता है, ठीक है। आवेश होता है, चार्ज होता है। तो कूलाम Q बराबर होता है क्या? IT होता है, बस यही पूछा है। तो Q बराबर I इंटू टी होता है। तो I यानी करंट इंटू टी का मतलब टाइम। तो देख लेते हैं, पहला दिया है समय गुणे करंट गुणे समय, बिल्कुल सही है। दूसरा वोल्टेज गुणे करंट, गलत है। तीसरा करंट इंटू रेजिस्टेंस, यह भी गलत है। चौथा वोल्टेज गुणे रेजिस्टेंस, यह भी गलत है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा गुणे समय। जो विद्युत मात्रा का सूत्र होता है धारा गुणे समय होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक पूछ दे तो आवेश होता है ना, चार्ज होता है, चार्ज होता है, आवेश, है ना। इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आवेश Q बराबर होता है IT होता है। तो इसी को खोलकर पूछ दिया है, धारा गुणे समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, चालकता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? दोस्तों कंडक्टेंस G बराबर 1/R होता है, ठीक है। कंडक्टेंस जो होता है G बराबर 1/R होता है। तो जो कंडक्टेंस होता है वह चालक को बहने में, यानी चालक में धारा प्रवाह करने में सुगमता प्रदान करता है, यानी उसका साथ देता है कंडक्टर, मतलब जो करंट होता है। तो यह रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। तो इसकी इकाई यूनिट की बात करें तो महो होता है, महो, है ना। महो या साइमन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महो होता है ना। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे महो के स्थान पे अगर साइमन भी दिया होता तो यह भी इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महो होता है कंडक्टेंस का मात्रक। प्रश्न अगला है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो कौन करता है? टेम्परेचर इफेक्ट नहीं, लॉ ऑफ टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका मात्रक होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपका प्रश्न में पूछा हुआ है। ओम प्रति सेंटीग्रेड यानी पर डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो ताप गुणांक करता है, तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? मूविंग आयरन मीटर, ठीक है। दूसरा है मूविंग कॉयल मीटर, तीसरा मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, चौथा है डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूविंग कॉयल मीटर वोल्ट मीटर। क्वेश्चन अगला है,
श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पाथ का मान बताइए। दोस्तों यहाँ पे दिया है R1 दे दिया है, R2 दे दिया है, R3 दे दिया है, R4 दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है। तो R2 में वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछा है, R2 में वोल्टेज ड्रॉप का मान। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं। हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करेंट का मान समान होता है, ठीक है, और वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो R2 में पूछा है, तो R2 कितना है, 200 ओम है, ठीक है। तो दोस्तों वोल्टेज पाथ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए सीरीज में यह है आपका 100 ओम है, ठीक है। R1 R2 200 है, तो 100 और 200 300 हो जाएगा। R3 की वैल्यू 300 है, तो 3 3 600 हो जाएगा। R4 हमारा 400 है, तो 6 4 10, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा। तो हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I बराबर V/R। क्यों करंट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सीरीज में करंट का मान समान होता है, तो सभी रेजिस्टेंस में करंट का मान समान जाएगा। तो V बराबर 50 है और R बराबर 1000 अभी निकाले हैं, तो कट जाएगा, यानी I का मान कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं स्लाइड में, I का मान कितना होगा, 0.05 हो जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू आ जाएगा, यानी R1 में भी यही होगा 0.05, R2 में भी 0.05, R3 और R4 में सेम सभी में 0.05 होगा। तो यहाँ पे R2 में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो V2 यानी V1 यहाँ अलग होगा, V2 अलग हो जाएगा, V3 अलग होगा, V4 अलग होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, करंट का मान समान होता है। तो V2 बराबर I इंटू R2, ठीक है। तो I का मान क्या है, 0.05 और R2 का मान क्या है, 200। तो भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0.2 अंक पे है, तो हट जाएगा, तो यानी 10 हो जाएगा। यानी फाइनली हमारा R2 का वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, पहला दिया है 5 वोल्ट दिया है, दूसरा 10 वोल्ट दिया है, तीसरा 15, चौथा 20। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 10 वोल्ट आपका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। उसी प्रकार किसी में भी पूछ ले तो आपको करंट मिल गया है और वोल्टेज ड्रॉप आसानी से आप निकाल देंगे, ठीक है। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। पहला परिपथ में फ्यूज, दूसरा वोल्टमीटर संयोजन, तीसरा घरों में विद्युत लैंप, या चौथा है अमीटर में शंट प्रतिरोध। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्यूज इन सर्किट माने परिपथ में फ्यूज, यानी कि विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। जो सीरीज सर्किट होता है फ्यूज इन सर्किट होता है, यानी परिपथ में फ्यूज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा केल्विन ब्रिज विधि, तीसरा व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, चौथा है वोल्टेज एंड एमीटर मेथड। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। जो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड होता है, 1 ओम से 100 किलो ओम तक हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो दोस्तों केल्विन ब्रिज होता है वह लो ओम मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होता है मात्रक, ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, ITI के एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछ लेता है। ठीक है, तो यह कैसे आता है इसको देख लेते हैं। देखिए R बराबर रो L/A होता है। ठीक है, जहाँ रो है तो रो विशेष प्रतिरोध होता है R ओम, यह लंबाई एक क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रो बराबर RA/L हो जाएगा। तो R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, A का मात्रक मीटर स्क्वायर और L का मात्रक मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल होता है, तो यहीं बच जाता है रो बराबर ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रतिरोध के प्रतिरोध का मान क्या है, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर, तो एक कलर कोड है दोस्तों, तो कलर कोड हम निकाल सकते हैं। इससे पहले भी आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं कलर कोडिंग से, और इसमें भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कलर कोड निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इसका कलर का वैल्यू याद रखना। ठीक है, BB रो है, यानी B से ब्लैक, B से ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो। ठीक है, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3। तो यहाँ पे दिया है कलर ऑरेंज, ऑरेंज, रेड, सिल्वर, तो ऑरेंज का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ऑरेंज का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रेड मल्टीप्लायर 4 है तो 2 डिजिट लेंगे, तीसरा मल्टीप्लायर लेंगे, तो रेड का 10⁻2 हो जाएगा, और सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 3 10⁻2 का मतलब 100 हो जाएगा, और प्लस माइनस 10% हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये ओम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3300 प्लस माइनस 10% ओम है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का मान क्या होगा। ठीक है, R2 का क्या उपयोग होगा, R2 का उपयोग पूछा है दोस्तों। ठीक है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का मान पूछा है, उपयोग क्या होगा। पहला है परिपथ में धारा को सीमित करना, यानी जो R2 है, जो पैरेलल R2 है, इसका उपयोग पूछ रहा है। तो पहला क्या है, परिपथ में धारा को सीमित करना। ठीक है, परिपथ में धारा को सीमित करना। दूसरा है आपका मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना। तीसरा संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना। चौथा है परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो टू एडजस्ट द जीरो पॉजिटिव ऑफ पॉइंटर, यह संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना, यह होता है इसका उपयोग। ठीक है, इसका पैरेलल में लगाने का जो होता है संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इफेक्ट द हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर, वोल्टेज, स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस, और करंट पासेस थ्रू इट, उससे प्रवाहित धारा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने से प्रभावित करती है, तो धारा का वर्ग करता है। तो हम जानते हैं H बराबर I² RT है ना, तो यही I² जो होती है स्क्वायर ऑफ द करंट होती है, वह विद्युतीय राशि में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। दोस्तों R बराबर रो L/A हो जाएगा। ठीक है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A होता है, तो A को अगर 2 गुना कर देते हैं, काट क्षेत्रफल 2 गुना कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना, 2 गुना हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, आधा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नो चेंज,
डिक्रीज इन 2 टाइम्स, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 गुना जब क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे तो 2 गुना जो आपका रेजिस्टेंस है वह घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए होता है, तो ए को 2 गुना जब बढ़ाएंगे तो आर 2 गुना हमारा घट जाएगा, तो वहीं डिक्रीज 2 टाइम्स, 2 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ R1 दिया है, ये R2 है, R3 है, R4 है। तो R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना करना है, तो चलिए फिर कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न जब कभी दिखाई दे आपको तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पैरेलल वाला भाग होता है उसको हम श्रेणी क्रम में कर लेंगे। तो यहाँ पे पैरेलल में क्या है, R2 बराबर 40 दिया है और R3 बराबर 60 दिया है। तो पैरेलल में RT बराबर क्या होता है, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। तो 40 गुणे 60 हो जाएगा, बटा के 40 60 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी RT बराबर 24 आ जाएगा। तो इन दोनों के बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को काट के 24 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 24 आ गया है। अब 24 क्या है, R2 का मान हो जाएगा, ठीक है। मतलब R2 और R3 का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब यहाँ पे R1 36 है, अब यहाँ पे RT जो है 24 है, जोड़ लेंगे। R1 36 है, RT है 24 है और R4 कितना है, 50 है। तो सभी को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 5 दिन 8 10 11 110 हो जाएगा। यानी RT टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। अब हम करंट निकाल लेंगे, क्योंकि जानते हैं श्रेणी क्रम में करंट का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो V बराबर IR, I बराबर V बटा R। तो V कितना है, 220 है और R अभी कितना आया है, 110, कट जाएगा 2 बार में, I का मान 2 हो जाएगा। यानी दोस्तों सभी रजिस्टेंस में 2 एम्पियर प्रवाहित होगा। तो पूछा किस में है, R4 में पूछा है, ठीक है। तो R4 कितना है, 50 ओम है। तो V बराबर IR, तो वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, तो I बराबर 2, R4 बराबर कितना है, 50, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। R4 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला 48, दूसरा 72, तीसरा 80, चौथा 100। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आया है 100 वोल्ट आया है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। जो LDR है उसका प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा रिमेन सेम, चौथा बिकम इन्फिनिटिव। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। LDR का जो यदि प्रकाश बढ़ा दिया जाए तो यह घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों AC में P बराबर VI cos फाई होता है, ठीक है। और DC में क्या होता है, P बराबर VI होता है, यानी वोल्टेज गुणे करंट होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला वोल्टेज गुणे टाइम नहीं होगा, करंट गुणे वोल्टेज हो सकता है, तीसरा करंट गुणे रेजिस्टेंस नहीं, चौथा है वोल्टेज गुणे रेजिस्टेंस नहीं। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा गुणे वोल्टेज, ठीक है। DC जो होता है पावर का VI होता है, यानी वोल्टेज गुणे करंट या करंट गुणे वोल्टेज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं AC पूछता तो P बराबर VI cos फाई हो जाता है ना, cos फाई जो पावर फैक्टर ऐड हो जाता। तो यहाँ पे DC पूछा है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 200 वाट ऑब्लिक 250 रेटेड लैंप को गर्म प्रतिरोध की गणना करिए। गर्म प्रतिरोध पूछा है, P बराबर V स्क्वायर R, इसे लगा देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा,
वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर क्या है 250 है, 250 गुणे 250 बटा के पी का मान 200 है, 200 ना से 200 ना कट जाएगा, यानी फाइनली आपका आर बराबर कितना आ जाएगा 25 गुणे 25 625 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गर्म प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है हमारा, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों एक खुले प्रतिरोध में जो प्रतिरोध का मान होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और जब शॉर्ट होता है तो शॉर्ट में करंट का मान इनफाइनाइट होता है, तो रेजिस्टेंस का मान 0 होता है। जब खुला है तो खुले में इनफाइनाइट अनंत होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, खुले सर्किट में जो प्रतिरोध का मान होता है क्या होता है इनफाइनाइट होता है, वहीं जो खुले में वोल्टेज का मान पूछ ले तो वह भी अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। वहीं खुले में जो करंट होता है उसका मान तो 0 होता है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट में करंट का मान इनफाइनाइट होता है और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज का मान 0 होता है, वहीं शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का मान भी 0 होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, समांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम 220 ओम 450 ओम और 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है एक सीरीज क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में होता है। ठीक है, तो सीरीज क्रम में जो होता है, सीरीज क्रम में सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का मान होता है, उसमें जैसे जो सीरीज क्रम होता है तो सीरीज क्रम में एक रेजिस्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है करंट का मान सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो करंट होगा उसमें करंट का मान तो समान ही होता है। हम जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है करंट का मान समान होता है। तो दोस्तों बात करें समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है यानी 50 ओम 220 ओम यानी 560 ओम, तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे कम धारा का बहाव होगा। ठीक है, समांतर क्रम में याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा क्या है 560 है, तो 560 में सबसे कम धारा का बहाव होगा, है ना, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है करंट का मान अलग अलग होता है और श्रेणी क्रम में जो है करंट का मान समान होता है। ठीक है, इसलिए सभी रेजिस्टेंस में तो समान धारा बहेगी, लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे कम धारा बहेगी और जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे ज़्यादा धारा बहेगी। तो इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा है प्रतिरोध में किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा का बहाव होगा, तो सबसे कम धारा का बहाव 560 ओम में होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं 50 ओम 220 450 560, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 560 ओम में सबसे कम धारा बहेगी और वहीं 50 ओम में सबसे अधिक धारा बहेगी। ठीक है, दो बातें इसमें है, अगर ज़्यादा पूछे तो 50 ओम हो जाएगा, यहाँ पे कम पूछा है तो 560 ओम हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है। दोस्तों जो ताम्र चालक यानी कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर का कंडक्टर होता है, उसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखेंगे 1.72 ओम पर सीएम क्यू होती है। ठीक है, 1.7 ओम पर सीएम क्यू होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो ताम्र चालक होता है। वही बात करें जो एल्युमिनियम होता है उसका विशिष्ट होता है जो वह 2.55 ओम पर सीएम स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पूछा है ताम्र चालक, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों और आज का लास्ट प्रश्न है,
चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? लंबाई होता है, रेजिस्टिविटी होता है, टेम्परेचर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R बराबर रो L बाई ए। तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं लंबाई की बात करते था तो समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टोटल 48 क्वेश्चन था जो हम डिस्कशन करा चुके हैं। तो आगे जो वीडियो आएगा हमारा लेसन 5 का आएगा। ठीक है, तो लेसन 4 तक हमारा नियमित असाइनमेंट का जितना भी PDF में क्वेश्चन था वह कंप्लीट हुआ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्त में ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।